आकाश एसी का बंद कर लो भाई। ऑलराइट, गुड इवनिंग एवरीवन। चलो स्टार्ट करते हैं। फिर लास्ट क्लास में जो किया था उसमें किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है किसी को? आगे चले फिर। मिस उसमें वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में थोड़ा डाउट है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, क्या डाउट है शाश्वत, बताओ। मिस वो हार्मोन्स के बारे में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दैट अगेन? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। यस, गुड इवनिंग। राइट, सो Miss, can you please explain that hormones part again? one second, I'll explain it again. Okay. Okay, see. What happens is that there is a gland known as pituitary in our brain. Okay, it is responsible for secreting some hormones.
सबसे पहला हार्मोन जो पिट्यूटरी सिक्रीट करती है दैट इज एफएसएच. ओके, एफएसएच की फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन. यानी कि ये जो हार्मोन है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिम्युलेटिंग ऑल द फॉलिकल्स इन द ओवरी. राइट, तो ये फॉलिकल्स को स्टिम्युलेट करता है एंड ड्यू टू दिस व्हाट स्टार्ट्स हैपनिंग इज कि फॉलिकल्स जो ओवरी के अंदर प्रेजेंट थे वो आपस में इकट्ठे होने लगते हैं. दे स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग एंड दे स्टार्ट फॉर्मिंग क्लस्टर्स. once this starts happening, इन फॉलिकल्स में से कोई एक फॉलिकल ऐसा होगा जो डेवलप होकर ज्यादा साइज में इंक्रीज हो जाएगा एंड इट विल स्टार्ट डेवलपिंग एज एन ओवम. राइट, तो करते करते ऐसे ये फॉलिकल्स बढ़ते जाते हैं और बीच में जो एक फॉलिकल सेल था जो अब एग बन रहा है या ओवम बन रहा है वो ज्यादा डेवलप होगा. तो आसपास all these follicles that are present they will play the role of secreting another hormone. Okay, तो ये आसपास जो follicles हैं क्या करते हैं, they will secrete a hormone called estrogen. ये estrogen जो है this will lead to the development of the endometrial lining. एंडोमेट्रियल लाइनिंग के अंदर द ब्लड वेसल्स विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द यूट्रस. वो क्यों एक्यूमुलेट हो रही है, क्योंकि अगर ये ओवम जो यहाँ पे डेवलप हो रहा है ये आगे जाके फर्टिलाइज होता है तो ये कहाँ पे एम्बेड होगा, इसके लिए पहले से ही तैयारी शुरू हो गई है. राइट, जैसे आप आजकल देख रहे हो ना कि डेल्टा स्ट्रेन का कोविड जो है वो धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा है. अबाउट 50 केसेस आर ऑलरेडी हैव बीन रिपोर्टेड इन दिल्ली. तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करे, वो पहले से ही प्रिपेयर करे कि आगे अगर ये और बढ़ जाए तो हम पहले से ही तैयारी रखते हैं. इसी तरह से इन फॉलिकल सेल्स को पता है कि अगर ये ओवम जो है फर्टिलाइज हो गया तो इसको एम्बेड होना होगा यहाँ पे आके, ये यहाँ पे आके सेट हो जाएगा. तो उसके लिए पहले से ही एक मीडियम जो है वो तैयार कर रहे हैं. ठीक है, सो दैट इज बिकॉज ऑफ द एस्ट्रोजन हार्मोन. राइट, फिर धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो ओवम था ये रिलीज हो गया यहाँ ओवरी में से. दिस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन. राइट, इस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन बोलते हैं. ओव्यूलेशन होने के बाद ये जो पीछे फॉलिकल्स बच गए जो इसके आसपास इकट्ठे हुए थे वो एक स्ट्रक्चर बनाएंगे विच इज कॉल्ड कॉर्पस लूटियम. ये कॉर्पस लूटियम क्या करेगा, ये एक और हार्मोन सिक्रेट करेगा विच इज प्रोजेस्टेरॉन. ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, जिस तरह से एस्ट्रोजन ने ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग बनाई, प्रोजेस्टेरॉन इसे वहां रोक कर रखेगा, इसे वहां से शेड नहीं होने देगा. राइट, अगर ये ओवम फर्टिलाइज होता है तो प्रोजेस्टेरॉन भी सिक्रीट होता रहेगा और ये लाइनिंग भी मेंटेन रहेगी, क्योंकि अब यहाँ पे आकर जो ओवम है या जो जाइगोट या एम्ब्रियो है वो एम्बेड होगा. बट अगर ये फर्टिलाइज नहीं होता तो फिर क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन धीरे धीरे कम हो जाता है और प्रोजेस्टेरॉन के कम होने से जो मेंटेनेंस थी इस एंडोमेट्रियल लाइनिंग की वो भी शेड हो जाती है. ठीक है, सो ड्यू टू दिस द एंडोमेट्रियल लाइनिंग शेड्स ऑफ इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस एंड दैट इज कॉल्ड एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल. ओके, तो यहाँ पे ओवरी का फंक्शन लिख लो दैट इट रिलीजेस एग्स एंड एस्ट्रोजन. एस्ट्रोजन के ब्रैकेट में लिखेंगे हार्मोन. ओके, सो यू हैव टू राइट ऑल ऑफ दिस. ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, आज बस लिख लो. सर वो मिस वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में कुछ नहीं लिखना था क्या? मैम ये क्वेश्चन सॉक्रेटिस में भी था मैम. यस मैम.
चले आगे, सबने नोट कर लिया? मैम प्लीज वेट। Ma'am, what is the full form of FSH? Can you repeat? Thank you. I'm noted. मैम नोटेड। I'm noted. Now let us write about the various parts of the female reproductive tract as well. तो fallopian tubes के बारे में, these are also called as oviducts. Okay, and whenever an ovum is released from the ovary, it is caught by the fimbriae of these oviduct or these fallopian tubes, और फिर यहीं से आगे वो transport होता है to this region. Okay, so you can say that this is actually acting as a channel for transporting the ovum, and also this is the place जहाँ पे आगे fertilization होगा, right? So fertilization takes place in the oviducts or fallopian tubes, right? अगर कभी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो तो वहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन द ह्यूमन बीइंग्स? So your answer would be fallopian tubes. In fact, ये आपकी सॉक्रेटिव में भी आ सकता है क्वेश्चन, इट माइट बी देयर, राइट? देख लो ये सारी चीजें. Ma'am, we will do fertilization today. What are you asking? Will we do fertilization today? Yes, we will discuss fertilization today, and we will try to do more than that also, right? We will try to cover up as many topics as we can. Miss noted. मैम नोटेड। Ma'am, noted. Okay, so see, these are the fimbriae. ये फिम्ब्रिए हैं यहाँ पे. आपने जब डायग्राम बनाया था रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का तो ऐसे करके स्ट्रक्चर्स बनाए थे ना, आगे याद है? ऐसे करके
सो दीज आर फिम्ब्रिए, ठीक है। ये फिंगर्स के जैसी प्रोजेक्शंस हैं, और आप समझ ही सकते हो कि जब फिंगर जैसी प्रोजेक्शन होती है तो उसका पर्पस होता है टू कैच एनीथिंग, ठीक है ना, किसी चीज को पकड़ लेना। सो फिम्ब्रे आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जो क्या करते हैं, जैसे ही ओवरी में से ओवम रिलीज होता है उसे फटाफट से पकड़ लेते हैं, दे होल्ड इट, राइट, क्लिंग ऑन टू इट। You don't need to write this down, right? Then this is uterus. This is the hollow place जहाँ पे जो embryo होता है या developing fetus होता है वो आके embed हो जाएगा या attach हो जाएगा, और जो भी फिर आगे development होती है pregnancy के जो भी वो सब फिर यहीं पे होते हैं, राइट। सो दिस इज द ऑर्गन, एंड सी यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस ऑर्गन इज वेरी वेरी फ्लेक्सिबल। देखा है ना आपने, दैट व्हेनेवर अ फीमेल इज प्रेग्नेंट, हर वूम और हर abdomen कैन स्ट्रेच अप टू वेरी वेरी फार एक्सटेंट, बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाता है। सो इट इज बिकॉज दिस यूट्रस हैज द कैपेबिलिटी टू स्ट्रेच और inflate like a bag. All right. Ma'am, did we have to note about in the previous slide? No, you don't have to note anything from that. Miss noted. Ma'am, noted. Then the last part of this is vagina. This is the canal that joins the cervix and the uterus and the outside of the body. It's also known as the birth canal, क्योंकि जब लेबर होती है, when the baby is about to be born, तो वो इसी canal के थ्रू बाहर आता है, ठीक है। The baby is pushed out or pulled out from the uterus through this canal only. So इसीलिए हम इसे birth canal भी बोलते हैं। Yes, नियति? Excuse me, ma'am. Ma'am, actually, I was disconnected for 10 minutes. So, can you please give a brief? Yes. So we are just discussing about the various parts of the female reproductive tract. ठीक है, इससे पहले हमने यूट्रस के बारे में लिखा है. Did you write about uterus? Ma'am, can you repeat? What are you saying? Ma'am, can you please repeat? Okay. One second. Miss done. And Niyati noted. Ma'am, do we have to note this? Yes, you have to note this. Miss noted. Ma'am, noted. Okay. So see, this is the uterus. This is the fallopian tube. The ovaries हैं, right? So ये सारे जो है, these are the stages of when the fertilization takes place. तो देखो क्या हुआ, यहाँ से ovulation हुआ, ठीक है। Ovulation होने के बाद this is the oocyte. So oocyte is nothing but the ovum. उसके आसपास there is a thick layer. Okay, ये ovum है, ovum का nucleus है. This is the thick layer. This is called zona pellucida.
और ये आसपास एक सेल्यूलर या यू कैन से फॉलिक्यूलर लेयर होती है। तो जब मैंने उस दिन बताया था ना कि फीमेल उसमें भी वर्ड आएगा कोरोना, तो ये वो वाली लेयर है। दिस इज कॉल्ड कोरोना रेडिएटा। ऐसे ऐसे करके दिस इज अ सेल्यूलर और फॉलिक्यूलर लेयर, ठीक है। ऐसे करके देयर आर दीज। Ma'am, your voice is very low. वॉइस इज लो, ओके ओके। सो दिस इज कोरोना रेडिएटा। ये लेयर है जोना पेल्यूसिडा। This is the ovum or the egg, and together these structures are forming the oocyte. Miss, what is a oocyte? अभी तो वही बताया शाश्वत, इतनी देर से मैं वही तो बता रही हूँ। व्हाट इज एन oocyte? oocyte इज एन एग और एन ओवम, ठीक है, जिसके आसपास एक प्रोटेक्टिव लेयर है विच इज दी जोना पेल्यूसिडा, और उसके ऊपर एक और लेयर है विच इज दी कोरोना रेडिएटा। तो ये पूरा का पूरा oocyte कहलाता है। ऑल ऑफ दिस इज कॉल्ड दी oocyte, ठीक है। Miss, we have to draw it. Yes, you have to draw it. Ma'am, draw. I'm done. चलो अब एक बार हम समझते हैं that what is the process of fertilization, what exactly happens in it, right? So देखो क्या होता है कि in fertilization the male will penetrate their their genitalia into the female reproductive tract, ठीक है। So the sperms are released, basically the semen is released, उसके अंदर sperms होते हैं, तो वो sperms इस जगह से travel करेंगे। So if this is the uterus, so the sperms are coming from this direction, right? ये sperms हैं, got it? This is the fallopian tube, तो यहाँ पे वो ओवम है, राइट? जो ओवम है वो इस जगह पे है, रादर वो इस जगह पे होता है, इट इज समवेयर हियर। ये डायग्राम में थोड़ा सा ना इन्होंने गलत दिखाया हुआ है, इस जगह पे होता है ओवम, राइट? ये स्पर्म्स बहुत सारे बैरियर्स को क्रॉस करते करते यहाँ तक पहुंचते हैं, ओके। देयर आर अ लॉट ऑफ बैरियर्स। यूट्रस के अंदर कंट्रैक्शंस होते हैं, कुछ स्पर्म्स उससे मर जाते हैं। Then there are antibodies which can kill the sperms. Then there are, some sperms that die because of the acidic environment of the uterus. So there are a lot of factors, and after all this, जो sperms बच जाते हैं वो यहाँ पहुँचेंगे इस जगह towards this oocyte, ठीक है। oocyte में भी अब देखो पहले उन्हें ये कोरोना रेडिएटा वाली लेयर को पेनिट्रेट करना पड़ेगा, है ना। कोरोना रेडिएटा वाली लेयर को क्रॉस करने के बाद फिर उनको जोना पेल्यूसिडा को क्रॉस करना पड़ेगा। फिर जब जोना पेल्यूसिडा को क्रॉस कर लेंगे तब जाके स्पर्म जो होता है, और देखो पूरा नहीं एंटर होता। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द एग, ओके, ये बीच में उसका न्यूक्लियस है, ये ऊपर जोना पेल्यूसिडा वाली लेयर है, और ये उसके ऊपर कोरोना रेडिएटा है। तो वो पूरा का पूरा ऐसे अंदर एंटर नहीं करता। व्हाट हैपेंस, इसकी जो स्पर्म है वो सिर्फ अपना हेड अंदर तक ऐसे करके पेनिट्रेट करता है, बाकी उसकी टेल वगैरह बाहर होती है। फिर जैसे ही वो एग के अंदर एंटर किया, उसका ऊपर वाला टॉप पार्ट खुल जाएगा और उसका न्यूक्लियस बाहर मूव कर जाता है।
एंड ड्यू टू दिस ये जो दो न्यूक्लियस है, अब दिस वन एंड दिस टू, ये दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाएंगे। पहले ये ऐसे थे, अब क्या होगा, ये ऐसे हो जाएंगे, फ्यूज हो रहे हैं। फाइनली ये ऐसे हो जाएगा, सिंगल बन गया। ठीक है, so this was 23, this was 23 क्रोमोसोम्स, ये भी 23, ये भी, और अब फाइनली मेरे पास क्या आ गया, 46 क्रोमोसोम्स। और ये जो मेरे पास अब सेल बनेगा, दिस इज कॉल्ड दी जाइगोट। ठीक है, जाइगोट इज अ सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर, हमेशा याद रखना। फर्टिलाइजेशन के बाद द फर्स्ट स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड, ये रहा देखो, डे 0 लिखा हुआ है ना, फर्टिलाइजेशन, ये लिखा फर्टिलाइज्ड एग, सो दिस इज द जाइगोट। ठीक है, एंड दिस इज अ सिंगल सेल, ये एक ही सेल है। ऑल राइट एवरीवन, Yes, can you guys give me 2 minutes? I will quickly show you a video of fertilization. उससे आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा. Right? 1 second. I'll just put up that video. I forgot to insert the link over here. ओके तो यहाँ पे सबको समझ में आ गया। अभी आई एम शोइंग यू अ वीडियो दैट इज अ वेरी गुड वीडियो, सो वो आप देखोगे ना, उसमें आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद फिर कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे बताना फिर, ठीक है, फिर मैं वो आपको क्लियर कर दूंगी। Fertilization is the epic story of a single sperm facing incredible odds. Is it audible everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. To unite with an egg and form a new human life. It is the story of all of us. During sexual intercourse, about 300 million sperm enter the vagina. Soon afterward, millions of them will either flow out of the vagina or die in its acidic environment. However, many survive because of the protective elements provided in the fluid surrounding them. Next, the sperm must pass through the cervix, an opening into the uterus. Usually, it remains tightly closed, but here the cervix is open for a few days while the woman ovulates. The sperm swim through the cervical mucus, which is thinned to a more watery consistency for easier passage. Once inside the cervix, the sperm continues swimming toward the uterus, though millions will die trying to make it through the mucus. Some sperm remain behind, caught in the folds of the cervix, but they may later continue the journey as a backup to the first group. Inside the uterus, muscular uterine contractions assist the sperm on their journey toward the egg. However, resident cells from the woman's immune system, mistaking the sperm for foreign invaders, destroy thousands more. Next, half the sperm head for the empty fallopian tube,
while the other half swim toward the tube containing the unfertilized egg. Now, only a few thousand remain. Inside the fallopian tube, tiny cilia push the egg toward the uterus. To continue, the sperm must surge against this motion to reach the egg. Some sperm get trapped in the cilia and die. During this part of the journey, chemicals in the reproductive tract cause the membranes covering the heads of the sperm to change. As a result, the sperm become hyperactive, swimming harder and faster toward their destination. At long last, the sperm reach the egg. Only a few dozen of the original 300 million sperm remain. The egg is covered with a layer of cells called the corona radiata. The sperm must push through this layer to reach the outer layer of the egg, the zona pellucida. When sperm reach the zona pellucida, they attach to specialized sperm receptors on the surface, which triggers their acrosomes to release digestive enzymes, enabling the sperm to burrow into the layer. Inside the zona pellucida is a narrow, fluid-filled space just outside the egg cell membrane. The first sperm to make contact will fertilize the egg. After a perilous journey and against incredible odds, a single sperm attaches to the egg cell membrane. Within a few minutes, their outer membranes fuse and the egg pulls the sperm inside. This event causes changes in the egg membrane that prevent other sperm from attaching to it. Next, the egg releases chemicals that push other sperm away from the egg and create an impenetrable fertilization membrane. As the reaction spreads outward, the zona pellucida hardens, trapping any sperm unlucky enough to be caught inside. Outside the egg, sperm are no longer able to attach to the zona pellucida. Meanwhile, inside the egg, the tightly packed male genetic material spreads out. A new membrane forms around the genetic material, creating the male pronucleus. Inside, the genetic material reforms into 23 chromosomes. The female genetic material, awakened by the fusion of the sperm with the egg, finishes dividing, resulting in the female pronucleus, which also contains 23 chromosomes. As the male and female pronuclei form, spiderweb-like threads, called microtubules, pull them toward each other. The two sets of chromosomes join together, completing the process of fertilization. At this moment, a unique genetic code arises, instantly determining gender, hair color, eye color, and hundreds of other characteristics. This new single cell, the zygote, is the beginning of a new human being. And now the cilia in the fallopian tube gently sweep the zygote toward the uterus, where he or she will implant in the rich uterine lining, growing and maturing for the next 9 months until ready for birth. Ma'am, how does the sperm enter the female tract? See, it releases certain factors which helps the ovum to identify that this is the sperm of the same species. ठीक है, जब आप हायर क्लासेस में जाओगे आप प्लांट्स के बारे में पढ़ोगे. इनफैक्ट आपने अभी भी सुना होगा कि एक अगर मैं प्लांट का पॉलन दूसरे प्लांट पे डाल दूं, इफ आई टेक द पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर एंड आई पुट इट ऑन द अदर फ्लावर, तो वो जर्मिनेट नहीं होता. ठीक है ना, बिकॉज देयर इज अ पर्टिकुलर केमिकल डायलॉग बिटवीन देम. वो फ्लावर अपनी ही स्पीशीज का पॉलन आइडेंटिफाई करेगा. इसी तरह से यहाँ पे भी ओवम आइडेंटिफाइज कि जो स्पर्म है दिस इज ऑफ द सेम स्पीशीज एंड देन इट अलाउज द एंट्री टू द स्पर्म इनटू द ओवम, राइट? But from where does the sperm come? Does the sperm, अच्छा, the sperm comes from the vaginal tract. Okay, these sperms are released into the vaginal and cervical tract. मीन्स लेकिन फिर कुछ एनिमल्स जो है उनका ब्रीडिंग भी हो चुका है. वो ब्रीडिंग तो हमने की है ना, वी हैव ब्रीडेड देम
बिकॉज ऑफ सर्टेन एक्स्ट्रा फैक्टर्स। उसके अंदर हम एक नेचुरल प्रोसेस पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, वहाँ पे हम विद द हेल्प ऑफ नीडल्स एंड स्पेशल टेक्निक्स वी आर forcefully inserting the genetic material of another species into the ovum or the egg. ओके, सो वहाँ पे अगर मैं नेचुरली करना चाहूँ तो वो चीज़ नहीं होगी, बट व्हेन आई एम डूइंग इट थ्रू अ साइंटिफिक मेथड बाय फोर्सफुली इंसर्टिंग द गैमीट, देन इट कैन हैपन। तो वो ब्रीडिंग टेक्निक में ये चीज़ होती है, राइट? Yes, miss. तो जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाती है उसके बाद देखो हियर इट इज बीइंग शोन इन दिस फिगर कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद धीरे धीरे फिर जो जाइगोट डेवलप होगा उसमें डिविजन होंगे, फिर व्हेन इट रीचेस अप टू 32 और 40 सेल स्टेज तो वो फिर यूट्रस में आके इम्बेड हो जाता है। कैन यू सी ओवर हियर, यहाँ लिखा हुआ है ना इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। तो इम्प्लांटेशन का मतलब है दैट दी ब्लास्टुला और दी ब्लास्टोसिस्ट इज नाउ एम्बेडेड ओवर हियर, जो एम्ब्रियो था बेसिकली, ठीक है, वो यहाँ पे आके अटैच हो गया। कई बार क्या होता है ड्यू टू एज और मे बी स्ट्रेस या कोई भी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो फीमेल को, तो वो जो एम्ब्रियो था वो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगा, ठीक है ना, इट विल नॉट बी एबल टू रीच अप टू दी यूट्रस लाइनिंग, रादर वो यहीं पे कहीं अटैच हो जाएगा। तो जब ये एम्ब्रियो फेलोपियन ट्यूब में एम्बेड हो जाता है या इम्प्लांट हो जाता है, दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन इज कॉल्ड द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। Okay, this is called ectopic pregnancy and this is very very harmful both for the mother as well as the child, right? So in such cases the doctors will tell the parents or the mother to get it terminated. मिस उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी का? इसमें फिर डॉक्टर्स यही सजेस्ट करते हैं कि आप इस एम्ब्रियो को या इस फीटस को टर्मिनेट करवा दो, मतलब कि इसे किल कर दो, ठीक है, क्योंकि ये हार्मफुल है। अगर ये और ज्यादा आगे डेवलप होगा तो ये मदर की लाइफ के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। द मदर कैन डाई ड्यू टू दिस, राइट? और जब मदर की डेथ होगी तो बेबी की भी डेथ हो जाएगी। तो इसलिए डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप इसे मेडिकली टर्मिनेट करवा दो। टर्मिनेशन का मतलब जो अबॉर्शंस होते हैं वहाँ पे यही किया जाता है कि मेडिकली हम मेडिसिन से या सर्जिकल मेथड से बेबी या फीटस को किल कर देते हैं सो दैट वो आगे डेवलप ना हो। ओके, so you can write down about ectopic pregnancy as well. So, ma'am, this cell can't fertilize ahead. Can't become. वो हो चुका है, डेवलप नहीं होगा आगे। फर्टिलाइजेशन एक ही बार होता है, ओके, फर्टिलाइज तो वो हो चुका है, बट वो फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे ही रह गया, फेलोपियन ट्यूब में ही रह गया, जबकि उसको यहाँ आ जाना चाहिए था। या तो वो इस जगह आके अटैच होता, यहाँ पे मतलब यहाँ कहीं होना चाहिए था उसको अटैच, हियर, बट वो यहाँ अटैच हो गया, विच इज अ डेंजरस थिंग, अ हार्मफुल थिंग। मैम ट्यूबल क्या होता है? What are you saying, Pavni? मैम ट्यूबल क्या होता है? अच्छा, ट्यूबल मतलब जो ट्यूब के अंदर है, ओके, समथिंग व्हिच इज इनसाइड द ट्यूब विल बी कॉल्ड ट्यूबल। ओके अलग अलग तरह की दिखाएं, देखो जैसे यहाँ अगर ओवरी में इम्प्लांट हो गया तो ओवेरियन प्रेगनेंसी, अगर यहाँ प्लांट हो गया तो पेरिटोनियल प्रेगनेंसी, और अगर ट्यूब में हो गया तो ट्यूबल प्रेगनेंसी, ठीक है, ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। आगे चले, ओके, तो ओवेरियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ओवरी में अटैचमेंट हो जाती है। नाउ सी व्हेन द चाइल्ड इज डेवलपिंग, तो व्हाट हैपेंस इज कि इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बनता है। अब देखो उससे पहले हमें ये समझना है कि जब ये यहाँ आके इम्बेड हुआ तो क्या हुआ। देखो दिस इज द यूट्रस,
यहाँ यूट्रस में लाइनिंग है ऐसे ऐसे करके, इस लाइनिंग का क्या नाम बताया था मैंने, बोलो, व्हाट वाज द नेम? हाँ, वेरी गुड, इट्स एंडोमेट्रियम। नाउ सी, जब ये जाइगोट यहाँ से चला तो इसके अंदर डिविजन्स होते रहे, ठीक है, सेल डिवाइड करता गया, ऐसे करते करते उसमें बहुत सारे सेल्स बन गए। तो जब वो अबाउट 32 सेल स्टेज में होता है तो क्या होता है ना कि 32 सेल स्टेज में इट लुक समथिंग लाइक दिस, ऐसे ऐसे करके उसके ऊपर ये हेयर जैसा स्ट्रक्चर होता है। हेयर आज हमारे जैसे हेयर है वैसे वाले नहीं, बट ये सेल का ही ऐसा स्ट्रक्चर है, विलाय जैसा, ठीक है ना, जैसे ये बना हुआ है। तो अब देखो, इसे देखो और इसे देखो, कुछ सेम चीज लग रही है, बोलो, लग रहा है ना कुछ सेम सा, जैसे आप मैम वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, हाँ, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है दोनों, राइट। तो बेसिकली जैसे पजल में होता है कि ये एक ऐसे यहाँ पे है पीस और फिर दूसरे वाला यहाँ पे आके सेट हो जाता है, देखा है ना ऐसे करके पजल्स में, है ना। तो ये चीज भी वैसे ही है कि ये जो है यहाँ पे देखो बहुत सारे सेल्स हैं अंदर, ठीक है। सो दिस ब्लास्टोसिस्ट will come here and attach by the help of this ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। एंड दिस स्ट्रक्चर इज एंडोमेट्रियम। तो ये यहाँ पे आके ऐसे करके अंदर एम्बेड हो जाता है इस तरह से। सो इट बिकम्स यू नो अ फिंगर इंटरडिजिटेशन, ठीक है, एक तरह से इंटरडिजिटेशन हो जाती है। One second, let me tell you. Okay, so am I visible to everyone? yes ma'am, yes ma'am, For example, this is the this is the blastocyst, ठीक है, ये जो है ये blastocyst है, इसके ऊपर ये रहे trophoblast, इस तरह से। तो यहाँ सारे अंदर cells हैं, ठीक है, these are all the cells inside and this is the trophoblast, ऐसे finger like projections। ये जो है ये endometrium है, ठीक है, this is the uterus और ये uterus के endometrium है। तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट है इसके ऊपर ये ब्लास्टोसिस्ट आके इस तरह से यूं हो जाता है और ये ऐसे जुड़ जाते हैं दोनों, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है ना बीच में, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्लेसेंटा, ओके। एंड दिस प्लेसेंटा इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिश्यू इन टर्म्स ऑफ नरिशमेंट टू द डेवलपिंग फीटस। जितना भी न्यूट्रिशन या नरिशमेंट इस फीटस को मिलेगा वो सारा इस प्लेसेंटा के थ्रू मिलेगा, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं ना दैट इफ द मदर इज having a good diet, if she is eating all the healthy food, then the baby will also be very very healthy। तो ये सारा मदर जो फूड खा रही है ये बेबी तक कैसे जा रहे हैं, ये बेबी तक इस प्लेसेंटा के थ्रू जा रहे हैं। समझ आया सबको? ये यूट्रस की एंडोमेट्रियम, ये ब्लास्टोसिस्ट का ट्रोफोब्लास्ट, ये इस तरह से आके जुड़ जाते हैं। हम इस चीज को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। क्या हुआ? ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन हो गया और इम्प्लांटेशन की वजह से ये क्या स्ट्रक्चर बना? दिस इज प्लेसेंटा, ठीक है। जब तक इम्प्लांटेशन नहीं होता, प्लेसेंटा फॉर्म नहीं होता, तब तक हम प्रेगनेंसी को कंसिडर नहीं करते। सो अ फीमेल और अ वुमन इज कंसिडर्ड टू बी प्रेग्नेंट ओनली इफ द इम्प्लांटेशन हैज टेकन प्लेस। ये बात क्लियर है सबको? yes ma'am, yes ma'am, Yes, ma'am. आगे चलते हैं फिर, ठीक है। तो प्लेसेंटा देखो यहाँ पे, वेयर इज द प्लेसेंटा? हियर इज द प्लेसेंटा, ये दिख रहा है स्ट्रक्चर में, ठीक है, दिस इज द प्लेसेंटा। अब देखो धीरे धीरे जैसे जैसे बेबी बड़ा होता जाएगा तो वो इससे दूर होता जाता है, तो बीच में एक स्ट्रक्चर बन जाता है विच इज कॉल्ड द अम्बिलिकल कॉर्ड। तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है? दिस इज लाइक अ कनेक्शन बिटवीन द प्लेसेंटा एंड द फीटस, ओके। This is like a connection between the placenta and the
एम्ब्रियो और फीटस, आप कुछ भी बोल सकते हो, एम्ब्रियो भी कह सकते हो, फीटस भी कह सकते हो, ठीक है। फिर इसके आसपास ये जो आप चीज देख रहे हो एमनियन, दिस इज अनदर बैग। ये बैग जो है इट इज बेसिकली लाइक अनदर प्रोटेक्टिव कवरिंग, ठीक है, ये एक एडिशनल प्रोटेक्टिव कवरिंग है, क्योंकि सी व्हेन द बेबी इज इनसाइड अ मदर्स वूम, तो ऐसा तो है नहीं ना कि मदर सारे 9 months बेड रेस्ट पे रहेगी, शी हैज टू वॉक, शी हैज टू गेट अप, शी हैज टू गो टू वर्क, मतलब बहुत सारे काम होते हैं ना, ऐसे सारा टाइम तो नहीं रेस्ट कर सकते। So to provide additional protection, this amnion is present. और इस amnion के अंदर क्या है? There is a fluid, amniotic fluid. तो ये fluid क्या करती है? This is a shock absorber. अगर कभी झटका लगेगा जोर से, तो वो सारा का सारा jerk या सारा झटका जो है वो ये amniotic fluid absorb कर लेगा, ठीक है? So this helps in protecting the fetus. It does not allow or let the fetus to get injured. Got it? ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल हम कर चुके हैं, दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ अ रिवीजन, यू नो, कि रिवीजन, वन सेकेंड लेट मी सी, अगर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो आप नोट डाउन भी कर सकते हो फॉर योर आंसर्स, राइट। हाँ, दिस इज अ वेरी गुड स्लाइड। ये जितने भी पॉइंट्स हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, आप इन्हें नोट डाउन कर लो, ठीक है, यू कैन नोट डाउन दीज पॉइंट्स। मैम ये चैप्टर कब खत्म होगा? ये चैप्टर मुझे लगता है कि एक और क्लास लगेगी फिर खत्म हो जाएगा। ओके मैम। Now only one main chapter in biology is left, adolescence. हम उसके बाद क्या करेंगे? Physics and chemistry. Done, everyone noted? Ma'am, just a second. मैम अगर हम अगला चैप्टर पॉल्यूशन एंड वाटर कर सकते हैं मैम, क्योंकि Yes, ma'am. हमारे स्कूल में भी वो ये चल रहा है अभी। Yeah, ma'am. Friction also. अच्छा चलो देखते हैं, वही कर लेंगे। चले आगे। मैम 1 सेकेंड। Ma'am, please wait for me. Yes, ma'am, done. Ma'am, done.
Excuse me. ठीक है, ये सब मैं स्किप कर रही हूँ बिकॉज दिस इज नॉट फॉर योर लेवल, आप और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, राइट? सो लेट्स जस्ट स्किप ओवर दिस, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, बस वही चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? ओके, सो दिस इज अ डायग्राम फॉर मेंस्ट्रुएशन की एग रिलीज हुआ, ठीक है? पहले तो यहाँ से देखो, एग मच्योर हुआ, फिर एग रिलीज हुआ, फिर यहाँ पे एंडोमेट्रियम जो है वो डेवलप हो गई, यहाँ पे आए, अगर ये एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो एंडोमेट्रियम शेड हो जाएगी, ठीक है? दिस इज मेंस्ट्रुएशन इन अ नटशेल। मिनार्क जो होता है दैट इज अ वुमन्स फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, यानी कि ऑन द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी और एडोलेसेंस जब फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है उसे हम मिनार्क बोलते हैं, ठीक है? एंड when a woman attains an age of 45 or 50 and she has her last menstruation, हम उसे menopause कहते हैं, ठीक है? So normally 50s तक आजकल women का जो menopause है वो हो जाता है, राइट? तो उसके बाद menstruation नहीं होती, ये चीज नोट कर लो। Noted. Okay. Okay, so Avni is asking how do we pronounce these words? See, menarche होता है, ठीक है? This is called menarche and this is called menopause. Okay, menarche and menopause. तो यहाँ menarche तक तो ठीक है, CHE को हम क pronounce करते हैं, और menopause. Okay. Okay. Now let's talk about some disorders or some conditions of this reproductive tract. तो एक होता है cervical cancer.
Now see, cancer basically जब भी कहीं होगा, cancer leads to an uncontrolled growth of cells in a particular region. तो कहीं पे भी जब कैंसर होगा, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर्स, और ट्यूमर्स में जो सेल्स होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करके मल्टीप्लाई होने लगते हैं। उसकी वजह से क्या होगा कि आसपास के जो नॉर्मल सेल्स थे उन बेचारों को न्यूट्रिशन मिल ही नहीं पाएगा और उनकी डेथ होने लगेगी। ओके, सो सर्विकल कैंसर के अंदर ट्यूमर जो है वो यहाँ सर्विक्स के अंदर बन जाता है, राइट, इन द सर्विकल रीजन अ ट्यूमर इज प्रोड्यूस्ड और इट इज क्रिएटेड. So due to this there will be a lot of mucus discharge, and there will be painful, क्या कहेंगे, पेनफुल जैसे क्रैम्प्स वगैरह होने लगते हैं लोगों को, और साथ साथ म्यूकस के साथ में ब्लीडिंग भी होने लगती है अदर देन मेंस्ट्रुएशन. सो ऑल दीज थिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्विकल कैंसर. तो इस केस में या तो डॉक्टर्स मेडिसिन की हेल्प लेते हैं या फिर सर्जिकली इस चीज को रिमूव किया जाता है, राइट. Okay, so this is a quick revision. जल्दी जल्दी से questions लिखो और इनके answers अपनी notebook में लिखो quickly, and then we will discuss them. 2 मिनट का time दे रही हूँ. Ma'am, done. Done everyone? Discuss करें. Yes, ma'am. Okay, so Akansha, you tell me the answer for the first one. Ma'am, gametes. That's right, gametes. Then what about the second one, Saharsh? Ma'am, reproductive organs. नहीं. Yes, Jayashree. Ma'am, which question are yes, ma'am, this second one. Gonads. That's right, gonads. Then Aniket. Minarche. Minarch, right. Minarche नहीं, minarch बोलते हैं, okay? Minarch. Niyati. Tell me the fourth one. Yes, ma'am. Tell me the fourth one, Niyati. Niyati. Okay. अवनी, आप बताओ फोर्थ का. Menopause. That's right, menopause. And Shashwat, Yes, miss. tell me the answer for the last one. Birth canal. I'm writing the answers, बच्चे. क्या वो visible नहीं है क्या? सबको answers दिख रहे हैं ना यहाँ पे? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
ओके, देन दिस इज फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का यहाँ से आप डेफिनेशन लिख लो, जाइगोट तक लिखना सिर्फ, ठीक है। स्पर्म एंड एन एग टू फॉर्म अ जाइगोट। Ma'am, noted. I'm noted. Okay, then there are two types of fertilizations. एक होती है internal fertilization and the other one is external. तो internal fertilization में जो fertilization हो रहा है, that is the fusion between the two gametes that is taking place inside the body of the female. External fertilization में दोनों members, male and the female, they will release their gametes into a suitable habitat, जैसे pond के अंदर या फिर land के ऊपर। normally ये चीज ना aquatic animals में होती है, जैसे frogs में या फिर fishes वगैरह में। तो दोनों ही अपने gametes release कर देते हैं, ठीक है, और फिर बाहर fertilization होता है outside the body of the animal. okay, so humans के अंदर which type of fertilization is taking place? Internal fertilization. Internal fertilization, right? So humans के अंदर the male penis is used to introduce sperm into the female's vagina, और फिर वहीं से आगे जो है fertilization हो जाता है if the ovum is present. Okay, अगर ovum present नहीं है तो fertilization नहीं होगा. Okay, so copulation is the process of transfer of sperm into the female reproductive tract, जिसे हम intercourse भी बोलते हैं. Copulation is also called intercourse. And mating as well, right? And then fertilization is the process in which the two gametes will fuse. ये points important है, note कर लो human fertilization के बारे में. Please noted. Noted. Yes, Avni, ejaculation basically means when the male can release the semen which consists of sperms, right? मैम क्लास कब तक होगी?
Pavni, class is till 9 o'clock. Okay, ma'am. आगे चले, सबने नोट कर लिए ये पॉइंट्स? ओके, ठीक है. सो दिस इज अ डायग्राम शोइंग फर्टिलाइजेशन. तो फर्टिलाइजेशन के पॉइंट्स, हाँ बोलो शाश्वत. Nothing. ओके, सो नोट डाउन दिस पॉइंट. ऊपर टॉपिक डालना फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट. ठीक है, ये पॉइंट 1, 2 एंड 3, ये 3 पॉइंट्स नोट डाउन करो जल्दी से. I'm noted. Everybody has noted down these points? बोलो, कर लिए सबने नोट डाउन? Yes, ma'am. Ma'am, done. These are the various developmental stages of a zygote. एक था, फर्टिलाइज हुआ, zygote बन गया. ठीक है, zygote से फिर आगे 2 सेल, मतलब उसके बाद फिर डिविजन होते ही रहते हैं कंसिस्टेंटली. पहले 2 सेल वाली स्टेज बनती है इस तरह से, यानी कि ये एक ही सेल. अब इसमें माइटोसिस डिविजन होगा. ठीक है, पहले एक बार मियोसिस हुआ जब गैमीट्स बने, बट वंस द zygote is formed then the type of division that takes place is mitosis. तो बार बार जो है उसके अंदर जो सेल्स है वो डिवाइड होते रहेंगे, मल्टीप्लाई होते जाएंगे.
ठीक है, बिकॉज नाउ वी वांट अ लार्ज अमाउंट ऑफ सेल्स। ओके, तो बड़ी जल्दी 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 डिविजन्स होते हैं, दीज डिविजन्स आर कॉल्ड क्लीवेज डिविजन्स। ओके, क्लीवेज का मतलब है जल्दी जल्दी सेल ऐसे डिवाइड होता रहेगा, ठीक है। 2 सेल हो गया, फिर 4 सेल हो गया, फिर जब ये 16 सेल स्टेज पे आता है तो ये मॉर्यूला होता है, एंड देन व्हेन इट इज अबाउट 32 to 40 सेल्स तो हम इसे ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं, ठीक है। ऑल दीज आर स्टेजेस, ये हमने स्टार्टिंग में वो किया भी था डिस्कस। देन दिस इज द एमनियन, इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया दैट इट प्रोटेक्ट्स द बेबी फ्रॉम द इनसाइड एंड इट्स फिल्ड विद द एमनियोटिक फ्लूइड। नोट डाउन कर लो ये पॉइंट्स। Okay, so Shaurya is asking that, ma'am, does the amniotic fluid contain stem cells? Yes, the amniotic fluid contains stem cells. Okay, and that is why जो आप ये आजकल एड्स भी आती हैं, पहले बहुत ज्यादा आती थी कि आप स्टेम सेल्स जो है वो संभाल के रखो स्टेम सेल बैंक में। ऐश्वर्या राय की एड आती थी, याद है? तो उसमें यही था कि amniotic fluid में से कुछ स्टेम सेल्स निकाल लिए जाते हैं। नाउ दीज स्टेम सेल्स आर स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स, इनके अंदर पोटेंशियल है टू कन्वर्ट इनटू एनी टाइप ऑफ सेल। ये किसी भी तरह के सेल में बदल सकते हैं, लिवर बन सकते हैं, ब्रेन बन सकते हैं, हार्ट बन सकते हैं, बोन मसल, किसी भी तरह का सेल जो है ये बन सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड प्लूरिपोटेंट सेल्स, मतलब कि दे हैव द कैपेबिलिटी और एबिलिटी या पोटेंशियल टू कन्वर्ट एंड डेवलप इनटू एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल। तो ये एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर स्टेम सेल्स होते हैं। एंड इन फैक्ट जो डॉक्टर्स हैं अब क्या करते हैं कि इफ दे हैव टू चेक कि बेबी के अंदर कोई अबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या कोई प्रॉब्लम हो, तो वो कैसे चेक करेंगे डॉक्टर्स? तो देयर इज दिस प्रोसीजर जिसके अंदर वो थोड़ा सा एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर स्टेम सेल्स हैं, और उन सेल्स को वो एग्जामिन करके पता लगाते हैं कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर ना हो बेबी के अंदर, ठीक है। लिख लो एमनियोसेंटेसिस के बारे में।
Ma'am, noted. Noted everyone? Yes, ma'am. Noted. Yes, ma'am. चलो तो फिर आज एक काम करते हैं, यही खत्म करते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि चैप्टर खत्म हो जाए, राइट? Thank you, Miss. Bye, Miss. Bye, ma'am. Ma'am, can you please send today's recording in the group? Okay. I was not able to Thank you, ma'am. Bye, get ma'am. to starting point. हाँ जी, so you can do one thing, you can message Deepak sir for that, okay? Because he Okay, has sir. the recording. Okay, ma'am. Okay, Avni is asking, ma'am, what does the doctor do? Avni, if the doctor finds any abnormality or any disorder, then they will terminate the pregnancy, okay? They will kill the fetus. thank you, ma'am. Bye. Good night.